नमस्कार। कभी ये सोचा है कि इतना बड़ा एक राष्ट्रव्यापी मिशन जैसे भारत को स्वच्छ बनाना, वो एक छोटे से बच्चे के लिए एक स्कूल प्रोजेक्ट में कैसे बदल जाता है? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं कि कैसे एक नेशनल गोल को युवा छात्रों के लिए एक असरदार और दिलचस्प लेसन में बदला जाता है। तो सवाल यही है जिस पर आज हम फोकस करेंगे। देखिए, ये सिर्फ जानकारी देने की बात नहीं है, बल्कि एक पूरी पीढ़ी में जिम्मेदारी की भावना जगाने की बात है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो इसका जवाब छिपा है स्वच्छ भारत प्रोजेक्ट में। ये प्रोजेक्ट खास तौर पर 5वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ही डिज़ाइन किया गया है और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक राष्ट्रीय अभियान को एक निजी अनुभव में बदला जा सकता है। असल में ये प्रोजेक्ट अपने आप में एक केस स्टडी है। ये हमें दिखाता है कि कैसे बड़े-बड़े और कभी-कभी थोड़े मुश्किल लगने वाले नागरिक लक्ष्यों को बच्चों के लिए ठोस और व्यक्तिगत बनाया जा सकता है। मतलब ऐसा जिसे वे आसानी से समझ सकें और अपना भी सकें। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी सिर्फ इसकी एक्टिविटीज में नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो सिखाने का तरीका है, जो एजुकेशनल फिलॉसफी है, उसमें है। इसका फोकस रटने पर नहीं, बल्कि असल जिंदगी के हुनर बनाने पर है। तो यहाँ पर जो पहला बड़ा आइडिया है वो है योग्यता आधारित शिक्षा। अब इसे ऐसे समझते हैं। देखिए, ये जानने में कि साइकिल काम कैसे करती है और असल में उस पर बैठकर चला पाने में जमीन आसमान का फर्क है ना? तो ये प्रोजेक्ट बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देता, नहीं, ये उन्हें साइकिल चलाना सिखाता है। मतलब जोर रटने पर नहीं, बल्कि इस बात पर है कि स्टूडेंट्स असल में क्या कर सकते हैं, क्या करके दिखा सकते हैं। और ये बात हमें अनुभवात्मक शिक्षा की तरफ ले जाती है, जिसका सीधा सा मतलब है करके सीखना। ये प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स को अपने क्लासरूम के सीटों से उठाकर असल दुनिया में ले जाता है, जहां वो सीधे अनुभव से सीखते हैं। अब ये स्लाइड इस प्रोजेक्ट के असली मकसद को दिखाती है। बात सिर्फ साफ सफाई की नहीं है, बल्कि जिंदगी के जरूरी स्किल्स बनाने की है। स्टूडेंट्स अवलोकन का इस्तेमाल तब करते हैं जब वे साफ और गंदे इलाकों की तुलना करते हैं। वे महत्वपूर्ण सोच का इस्तेमाल करते हैं जब कचरे को अलग अलग करना सीखते हैं। जब वे सफाई अभियान चलाते हैं तो जिम्मेदारी लेना सीखते हैं और अपने पड़ोसियों से बात करते समय सहयोग करना सीखते हैं। यही तो इस पाठ के असली हीरे हैं। तो ठीक है, ये बड़े बड़े सिद्धांत सुनने में तो अच्छे लगते हैं, पर असलियत में ये दिखते कैसे हैं? चलिए देखते हैं कि छात्र इन सब को सीखने के लिए असल में करते क्या हैं। ये प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स को एक बहुत ही साफ 4 स्टेप वाले प्लान के जरिए गाइड करता है। वो बाहर जाते हैं, चीज़ों को देखते हैं, कचरे को अलग करते हैं, एक ड्राइव को लीड करते हैं और अपनी कम्युनिटी से बात करते हैं। हर एक कदम एक प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस है। जरा देखिए कि ये तुलना करके सीखना कितना पावरफुल है। स्टूडेंट्स को सफाई और गंदगी के बीच का सीधा कनेक्शन, कारण और प्रभाव साफ साफ देखने को मिलता है। ये एक किताबी आइडिया को एक बहुत ही असली और ठोस अनुभव में बदल देता है। लेकिन ये प्रोजेक्ट यहीं नहीं रुकता। ये लॉजिकल सोच को क्रिएटिविटी और इमोशनल जुड़ाव के साथ जोड़कर इसे एक कदम और आगे ले जाता है। और यहीं पर आर्ट एक बहुत जरूरी रोल निभाता है। पोस्टर बनाना, नारे लिखना या फिर कचरे से कुछ नया बनाना, ये सिर्फ मजेदार एक्टिविटीज नहीं हैं। ये स्टूडेंट्स को सीखी हुई बातों से एक इमोशनल लेवल पर जुड़ने में मदद करती हैं। जब कोई बच्चा अपने हाथों से पोस्टर बनाता है ना, तो वो पार्ट उसके जहन में और भी गहराई से बैठ जाता है। सीखना यादगार बन जाता है। ये एक शानदार उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे एक सिंपल सा स्टूडेंट का बनाया हुआ नारा एक कितना शक्तिशाली संदेश दे सकता है। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये उनके सीखने और उनकी उम्मीद का एक प्रतीक है। तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि ये प्रोजेक्ट स्कूल के अलग अलग सब्जेक्ट्स के बीच की दीवारों को तोड़ देता है। ये एनवायरमेंटल साइंस, आर्ट, लैंग्वेज और सिविक्स सबको एक ही सार्थक अनुभव में जोड़ देता है। तो ये सब तो ठीक है, पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब काम कर भी रहा है या नहीं? तो प्रोजेक्ट इस बात पर भी ध्यान देता है कि इसका असर मापा जा सके और एक लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव छोड़े। और यहाँ पर मूल्यांकन का मतलब असेसमेंट का तरीका भी अलग है। ये सिर्फ एग्जाम के नंबरों के बारे में नहीं है। जैसा कि ये रूब्रिक दिखाता है, ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है। टीचर्स पार्टिसिपेशन, क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन जैसे गुणों को देखते हैं। वही लाइफ स्किल्स जिनकी बात हमने पहले की थी। मकसद ये मापना है कि क्या छात्र वाकई में जागरूक, क्रिएटिव और जिम्मेदार नागरिक बन रहे हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। आखिरकार हम सब यही चाहते हैं कि ये सबक स्कूल के बाद भी लंबे समय तक बना रहे। तो इसका असली राज क्या है? जवाब है एक व्यक्तिगत प्रतिबद्धता। प्रोजेक्ट का आखिरी लक्ष्य ज्ञान को एक अंदरूनी मूल्य में बदलना है। ये सिर्फ एक असाइनमेंट से कहीं ज्यादा है। ये एक सोच में बदलाव लाने की कोशिश है।
और ये सब आकर खत्म होता है एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर, छात्र प्रतिज्ञा। ये एक सिंपल सा वादा है, लेकिन यही वो चीज़ है जो एक क्लासरूम के पाठ को जिंदगी भर के मिशन में बदल देती है। और बस यहीं पर एक राष्ट्रीय लक्ष्य असल में एक युवा नागरिक के दिल में अपनी जगह बना लेता है।